नाम के राजा की दो पत्नियां, एक सुरुचि एक सुनीति। आहा, पर राजा छोटी वाली से ज्यादा प्रेम करता जिसका नाम सुरुचि है। हम लोगों का भी वही हाल है, जो शास्त्र कह रहे गुरु कह रहे वो बातें अच्छी नहीं लगती। ना ना ना, जो मन कहे वो ज्यादा अच्छी लगती। मन कहे चलो पिज्जा बर्गर खा लो, मन कहता है अरे हो गई पूजा पाठ चलो फिल्म देख लो ढिसूम ढिसूम, मन कहता भजन क्या सुनने, कान में वो लगा फलाना बदनाम हुआ ढिकाने के लिए गाना सुन लो। मन बड़ा खतरनाक। ऐसा मन जिसका है, भगवत विरोधी मन जिसका है, उसके अंदर कुमति है, और भगवत सपोर्टर जिसका मन है उसके अंदर सुमति है। बोलो सीताराम। पर राजा सुरुचि से बड़ा प्रेम करता, सुनीति से प्रेम नहीं करता, बल्कि सुनीति के जो बेटा है वो कोई साधारण नहीं, ध्रुव जी है, ध्रुव महाराज। पर राजा सुरुचि से प्रेम करता, बड़ी पत्नी को दूर रखता। आहा, एक दिन वो बालक, छोटा सा बालक 5 साल का बेटा, नाम ध्रुव है, खेल खेल में पिता के महल में आ गया। दरबार पालों ने रोका नहीं, क्योंकि बड़ी रानी का बेटा है, कौन रोकेगा। अंदर आया, पिता की गद्दी में पिता बैठे थे, गोद में ही बैठ गया। सौतेली मां ने देखा, उठा के फेंक दिया, इधर आ, तू राजा की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है ना, तुझे इतना ही शौक है ना राजा की गोद में बैठने का, एक काम कर, तू पहले भजन कर। भगवान वरदान मांगने को कहे तो भगवान से कहना मुझको सुरुचि की कोख से पैदा करो। यहां सुरुचि ने गलती कर दी, अपनी कोख को भगवान के वरदान से ऊंचा बता दिया। ये सुरुचि ने गलती कर दी। आहा भैया, छोटा सा बालक था, रोता हुआ घर आ गया। छोटे छोटे बच्चे जो साथ में खेलने वाले थे वो भी परेशान हो गए, हाथ पकड़कर घर ले आए। ध्रुव जी की मां सुनीति ने पूछा, क्या बात है बेटा, क्यों रो रहे हो। ये कुछ कह पाते तब तक गला भर गया, फूट फूट करके बालक रोने लगा। बालकों ने, बाकी जो मित्र गए थे उन्होंने बताया, पर धन्य है सुनीति, भारत के लोगों, हमारी भारत की माताएं धन्य हुई। जरा देखना क्या अद्भुत बुद्धि है। कोई और स्त्री होती, अगर मति खराब होती तो वो गाली बकती, लड़ती, राजा पे मुकदमा करती, पर सुनीति के भाग्य को देखना, स्वभाव को देखना, क्या अद्भुत स्वभाव है। सुनीति कहती, बेटा तू रो मत, चुप हो जा, भाग्यशाली है जो ऐसी सौतेली मां मिली। ध्रुव जी टेंशन में पड़ गए, अरे बड़ी तारीफों के पुल बांध रही, कौन सा भाग्य है। मां कहती है, ध्रुव जी की सुनीति कहती है, बेटा जो रास्ता मैं तुझे आज तक नहीं बता पाई वो तेरी सौतेली मां ने बता दिया। कौन सा रास्ता मां, ऐसा कौन सा रास्ता उसने बताया। बेटा तूने सुना नहीं, तेरी मां ने कहा, सौतेली मां ने, कि तू भगवान का भजन कर। ये तो मैं भी नहीं बता पाई, सार तो यही है। मां, छोटा सा बालक था ना, मां ये भगवान कहां रहते। बेटा वो है तो सब जगह, और रामायण भी यही कहती, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगट ओहि में जाना, प्रेम ते प्रगट ओहि में जाना, प्रेम ते प्रगट ओहि में जाना, प्रेम ते प्रगट ओहि में जाना। श्री राम जय राम, सब जगह है। पर मां कहती है, बेटा भगवान है तो सब जगह, पर मिलेंगे वन में। अच्छा, ये वन की ही बात क्यों आती है भगवान को पाने के लिए, कभी विचार करना। हम एक दिन विचार कर रहे थे, वनवास की कथा पढ़ रहे थे राम जी की, तो जब वन जाते हैं, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, इस चौपाई को 10-15 बार पढ़ा।
तब हमें एक बात समझ आई। क्या? जो भी व्यक्ति भगवान को पाने के लिए बन जाता है वो बन जाता है। जो भी बन जाता है वो बन जाता है। अर्थ सीधा सा है, जो भगवान का बन जाता है वो दुनिया में बन जाता है। जो परमात्मा का बन जाएगा वो बन जाएगा। भगवान तो सब जगह है, फिर भी बेटा एकांत में जाओ, भगवान मिलेंगे। माँ ने आज्ञा दे दी, और 5 वर्ष के बालक को भला कौन माँ जाने देगी, पर धन ने सुनी थी, आज्ञा दे दी। ध्रुव जी चल पड़े। जैसे ही भगवान को पाने के लिए ध्रुव जी चले, पिताजी को पता लगा, उत्तानपाद को, मंत्रियों को भेज दिया कि वापस लौटाओ, आधा राज्य दे देंगे। बेटा आधा राज्य ले लो, वापस लौटाओ। ध्रुव जी को बुद्धि तो थी, उन्होंने मन में सोचा कि अभी तो हम पहुंचे भी नहीं है, आधा राज्य मिल रहा है, जरूर इस रास्ते में फायदा है। और आगे बढ़ गए। पिताजी को मंत्रियों ने खबर दी, वो नहीं लौट रहे, तो राजा ने खबर भेजी कि पूरा ले लो, पर बेटा वापस आ जाओ, जंगल मत जाओ। खबर आई, आपके पिताजी ने खबर दी, राजा बन जाओ, पूरा राज्य ले लेना, लिख कर दे रहे हैं, वापस लौटाओ। ध्रुव जी समझ गए इस रास्ते में और बड़ा फायदा है, अब नहीं लौटेंगे। कई लोग ऐसे होते हैं, घर में भाई खटपट, सो चल बाबा के मटपट, गुरुजी ने काट दी चोटी, मांग खा बेटा रोटी। कुछ लोग ऐसे होते हैं, घर में लड़ाई हो गई, अब तो हम बाबा बनेंगे, बाबा बनेंगे, बाबा। रेलवे स्टेशन तक गए, तब तक पप्पू की नाती की याद आ गई। लड़ाई तो होती रहती है, पर हमारा पप्पू हमारे बिना नहीं रह पाएगा, बाबा बाद में बन लेंगे, चलो घर वापसी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। ऐसे कुछ लोग क्षणिक बाबा बनते हैं। भैया मुड़ जाओ तो फिर मुड़ जाओ, फिर लौट के मत मुड़ो। मुड़ जाओ तो मुड़ जाओ, लौट के मत मुड़ो। अच्छा, मूड़ मुड़ाए 3 गुण, मूड़ मुड़ाए 3 गुण, सिरकी मिट जाए खाज, और खाने को बढ़िया मिले लोग कहें महाराज। आओ आओ आओ, तो मूड़ मुड़ाए थे, इसीलिए मुड़ जाओ सो मुड़ जाओ, फिर लौट के ना मुड़ो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, मुड़ जाते हो फिर मुड़ जाते। एक बार हम शिवपुरी जा रहे थे पूर्व जन्म में, एक बहन जी साइकिल चला रही थी, उनने ऐसा हाथ किया, हमें लगा, हम पीछे से कार चला रहे थे, तो हम चले जा रहे थे, उनने ऐसा हाथ किया, हमें लगा ये मुड़ेंगी, हम धीरे हो गए, लेकिन 3 किलोमीटर तक चली गई। थोड़ा आगे गई, उनने फिर ऐसे कर दिया। हमने कहा इसका मतलब क्या, अब हमसे नहीं रहा गया, तो हमने कार रोकी, उनको कहा रुको बहन, एक बात बताओ, पहले तुमने ऐसा किया और फिर ऐसा किया, इसका मतलब क्या है? बोले पहले मुड़ना था, अब कैंसिल कर दिया है, अब नहीं मुड़ रहा है, आओ अब कैंसिल कर दिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि साधु बनने के रास्ते पे आते हैं, फिर कैंसिल कर देते हैं, बाद में माया पकड़ लेती है, जय बजरंगबली की, लपड़ा हो जाता। अच्छा, बिल्ली पालना बड़ा खतरनाक है। अब हम सुनाई दें, अब आ गई बात तो सुना, जल्दी तो नहीं है तुम्हें। एक महात्मा का चेला था, महात्मा मरने लगे, गुरुजी से चेला बोला महाराज आप मर तो रही हो, कोई ज्ञान दो, ज्ञान। तो गुरुजी बोले बेटा सब पालना, बिल्ली मत पालना, बिल्ली मत पालना। और गुरुजी मर गए। अब चेला का बड़ा दिमाग खराब कि बिल्ली क्यों ना पाले, कारण बता ही नहीं गए गुरुजी। तो दूसरे महात्मा मिले, बोले हमारे तुम्हारे जो गुरुजी हैं वो हमारे मित्र थे, उन्होंने ठीक कहा बिल्ली मत पालना। बोले क्यों? बोले दरअसल क्या हुआ कि जब तुम्हारे गुरुजी नए नए महात्मा बने तो वे बेचारे महात्मा बन के आए, झोपड़ी में रहने लगे, भजन काम करने लगे, लेकिन जिस झोपड़ी में रहते थे उस वहां चूहे बहुत रहते थे। तो चूहे क्या करें, लंगोट से लेकर के पूरे कपड़े फाड़ जाए, पूरे कपड़े फाड़ दे। इन्हें बड़ी दिक्कत होने लगी, तो गांव वालों से कहा कि चूहे बहुत हैरान कर रहे, कोई उपाय बताओ। गांव वाले बोले एक काम करो, बिल्ली पाल लो, बिल्ली। इनने बिल्ली रख ली, लेकिन बिल्ली रख ली तो बिल्ली को दूध चाहिए, तो 1-2 महीना तो गांव वालों ने दिया, फिर गांव वाले बोले अब कब तक हम दूध दें, एक काम करो एक गाय ले लो। महात्मा ने कहा सही बात है, कब तक दोगे, तो गाय ले लो। गाय ली, अब गाय दूध तो देने लगी, पर अब चारा भी चाहिए, पानी भी पिलाना है, भूसा भी रखना है। आधा दिन इसी में चला जाए, आधा बचे सो भजन कर पाए। अब ये बड़े टेंशन में, तो गांव वालों से बोले ये गाय के चक्कर में तो हम भजन ही नहीं कर पा रहे। गांव वाले बोले महाराज गांव में एक विधवा औरत है, उसका कोई नहीं है,
अगर आप कहो तो हम उसको सेवा में लगा दें, वो गाय की सेवा करती रहेगी। बाढ़ में गया, महात्मा बोले सही है, ये उपाय ठीक है। विधवा औरत को लगा दिया काम में, गाय की सेवा में। धीरे धीरे वो औरत महाराज जी की सेवा करने लगी। गांव में वो दूसरे प्रकार की चर्चा चलने लगी। चर्चा क्या चलने लगी, 3-4 साल बाद छोटे छोटे पैया पप्पू हो गए। अब जब पैया पप्पू हो गए, लड़के ही बारे हो गए, तो गांव वाले बोले महाराज ऐसे काम नहीं चलेगा, शादी करनी पड़ेगी अब तो। महात्मा बोले बाढ़ में गया, जब बिल्ली आ गई, गाय आ गई, तो लुगाई आ गई, तो शादी हो जाए। शादी हो गई, शादी हो गई सो झंझट में पड़ गए। इसीलिए उन महात्मा ने कहा था सब कुछ पालना पर बिल्ली मत पालना, क्योंकि ये जितने भी लफड़े उठे सब बिल्ली से उठे, और ना बिल्ली पालते ना वो बर्बाद होते। इसीलिए हम तुमसे कहना चाहते हैं कि लफड़े नहीं पालना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं कि मुड़ तो जाते हैं लेकिन फिर वापस मुड़ जाते हैं, फिर वापसी हो जाते हैं। हमारे 1-2 चेला हैं यहीं बैठे हैं, उनकी तरफ कैमरा नहीं करवाएंगे, नहीं तो सामूहिक इंटरनेशनल बेइज्जती होगी। हो ही जाती है वो तो। हमारे 1-2 चेला हैं, वो इतने गजब के हैं। नई नई दीक्षा दी हमने अपने एक चेला को, यहीं है पास में ही है, अगर आप कहो तो हम दर्शन करवा देंगे उसको, उसके दर्शन करवा देंगे। उसने दीक्षा ली हमारी, महाराज हमें तो आपकी दीक्षा लेनी। हम कहा ले लो बेटा, हम भी फ्री हैं। 9-10 दिन तो उसने खूब माला रगड़ी और बैठे और फोटो रखा है, गुरु की फोटो, और हारमोनियम के ऊपर फोटो रखी और गोमुखी चल रही एकदम। नहीं तुम्हें नहीं कह रहे बेटा, हम नहीं, ये तुम जैसे समझ रहे वो नहीं है, बाकी समझ तुम ठीक रहे हो, बाकी ये नहीं है। ये रोज माला जपे, 20-25 दिन तो गोमुखी हमें दिखानी। लौट के आज तक हमें ना गोमुखी का पता है, ना माला का पता है, चेला भर का पता है कि चेला है। बाकी कहाँ हमारी फोटो फेंक दी इसने, कहाँ माला डाल दी, कहाँ गोमुखी डाल दी, आज तक नहीं मिली। ऐसे कई चेले हैं जो जुड़ तो जाते हैं लेकिन वापस फिर मुड़ जाते हैं। तो ध्रुव जी से यही सीखना है बेटा। आज की कथा तेरे ही लिए है, ठटरी के बारे क्या। हाँ चेले, ध्रुव जी से यही सीखना है कि लालच आई, गद्दी ले लो, राज ले लो, पाट ले लो, पर उन्होंने क्या कहा, नहीं हम अब मुड़ गए तो वापस नहीं मुड़ेंगे, परमात्मा को पाकर के ही रहेंगे। ये शिक्षा। ध्रुव जी वन में आए, वन में जैसे ही ध्रुव जी महाराज आए तो देखो, परमात्मा को पाने के लिए कोई अगर रास्ता दे सकता है तो उसका नाम है महात्मा। कौन दे सकता है, बोलो बोलो बोलो, अरे जोर से बोलो। महात्मा परमात्मा का पता दिला सकते हैं। वो एक जने बोल रहे थे, बोले गुरुजी महात्मा की क्या जरूरत है। हमने कहा ठटरी के बारे रोज रोज खाने की क्या जरूरत है, एक दिन खा ले। नहीं नहीं महाराज, रोज खाएंगे तभी शरीर चलेगा। तो जैसे रोज रोज खाएंगे तो ही शरीर पर चलेगा, उसी प्रकार परमात्मा को पाना है तो महात्मा की चरण शरण को पकड़ना ही पड़ेगा। लेकिन अब इन्हें महात्मा जंगल में कहां मिले। नारद जी मिल गए, भगवान के भेजे हुए। नारद जी ने कहा कहो चेला कहाँ जा रहे, बेटा कहाँ जा रहे। ध्रुव जी बोले भगवान के पास, भगवान से मिलने जा रहे। बेटा जंगल है, बड़े बड़े जानवर रहते हैं, खा जाएंगे मर जाओगे। हिंसक जानवर रहते हैं, सांप रहते हैं, शेर रहते हैं, मर जाओगे। अरे ध्रुव जी बोले चुप रहो महाराज, जंगल में अगर जानवर रहते हैं मारने के लिए तो बचाने के लिए कण कण में परमात्मा भी रहता है। अच्छा हम लोग भी बड़े खतरनाक, ऐसे समझो, ये बात तुम्हें ऐसे समझ। गांव का एक कोई आदमी कह दे कि भैया वहां से मत निकलना, भूत रहता है, तुम्हें तुरंत भरोसा हो जाए। और धोखे से किसी रात को तुम्हें अकेला गुजरना पड़े वहीं से, फिर देखो इतना हनुमान चालीसा याद आता है। और जब ये चौपाई आ जाए भूत वाली, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हाँ जब नाम सुना में, और धोखे से कपड़ा जरिया में फंस जाए, रात का मौका, वही पेड़ के नीचे शमशान घाट से निकलो और तुम पढ़ो जय हनुमान ज्ञान, और कपड़ा फंस जाए, पसीना पकड़ लो,
6 दिन बुखार में पड़ो रहा था आदमी। क्या उल्लू है लोग, क्या उल्लू है। गांव के झूठे आदमी ने कह दिया कि वहां मत जाना, भूत रहते हैं। उस पे भरोसा हो गया और वेद पुराण और रामायण 1000 साल से चिल्ला रही कि कण कण में भगवान रहते हैं, पर हम भूतों पर भरोसा कर लेते हैं, भगवान पर भरोसा नहीं करते हैं। और धन्य है ध्रुव जी, क्या अद्भुत सिद्धांत है ध्रुव जी का। नारद जी से बोले चुप रहो, आप कहते जानवर खा जाएंगे, मारने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। अरे मारने वाले हैं तो बचाने वाले भी तो परमात्मा है। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं, अपने दास को सदा बचाएं। जो कहता सीताराम उनके बिगड़े बनते काम, जो कहता सीताराम उनके बिगड़े बनते। तो ध्रुव जी कहते गुरु जी क्षमा करो, हमें भरोसा है वहां भगवान भी तो रहते हैं। जहां इतना सुना सोई नारद जी ने मंत्र दे दिया, गुरु ज्ञान के बिना भगवान का मिलना असंभव है। इसीलिए तो हम लोग जब हम कोई भी हमें मिलता है, महाराज भगवान कैसे मिलेंगे, एक उपाय है, तुम्हें गुरु मिल जाए तो तुम्हें पे भगवान को खोजना नहीं पड़ेगा। गुरु अगर हनुमान जी की तरह होंगे तो हनुमान जी का एक ही काम है, भक्त को भगवान से मिलवाने का। और हनुमान जी के हो जाने में एक और फायदा है, पूछो क्या, पूछो। अगर तुम हनुमान जी के हो गए करेरा वालो तो एक फायदा ये है, तुम्हें भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है, भगवान को लेकर आने की जिम्मेवारी हनुमान जी की हो जाए। सुग्रीव जी के पास ले के तो गए, क्योंकि हनुमान जी कहां रहते, ए हा राम द्वारे तुम रखवारे, होते दया क्या बिनु पैसा। श्री राम जय राम जय जय राम, बोला श्री राम जय जय राम। हाँ, श्री राम जय जय राम। आहा हा, हनुमान जी का काम राम जी से मिलवाने का है, बोलो सीताराम। एक बात और, नारद जी मिले ध्रुव जी को, नारद जी हैं संत, संत ही भगवंत का पता बता सकते हैं, लेकिन इस कलयुग में हम लोगों को संत कहां मिले। एक उपाय है, हनुमान जी के चरण पकड़ लो, संत भी मिल जाएंगे। क्यों, क्योंकि हनुमान जी रहते कहां, ए हा साधु संत के तुम रखवारे, असुर ने श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आहा हा, तो हनुमान जी के चरण पकड़ोगे तो संत मिलेंगे, संत मिलेंगे तो भगवंत मिलेंगे, महात्मा मिलेगा तो परमात्मा मिलेगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अब कह दिया, जाओ ध्रुव जी, कहां, तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि, पुण्यम मधुबनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। आहा, यमुना के किनारे जाओ। ध्रुव जी महाराज उसी मथुरा में आ गए, पुण्य भूमि मथुरा में आए, यहां इन्होंने तपस्या की, और तपस्या के क्रम बड़े प्यारे ध्रुव जी के। किसी को अगर तपस्या सीखनी हो तो ध्रुव जी से सीखो। कई बार हम लोग कथा सुनकर के व्रत ले लेते हैं कि इस बार नवरात्रि बिना भोजन किए बिना पानी पिए रहेंगे। 2-3 दिन तो बढ़िया है, चौथे दिन अस्पताल में भर्ती होकर ग्लूकोज का बोतल चढ़वाते।
एकदम से कर लेते। इसके लिए एक संत कहते हैं, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को धीरे धीरे मोड़ना है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। जैसे ही परम मोक्षदायिनी मायापुरी मथुरापुरी में गए, मोक्षदायिनी नगरी में, तो ध्रुव जी महाराज ने पहले महीने में संकल्प लिया। कौन सा? त्रात्रांते त्रात्रांते कपित्त बदरासनः। पहले महीने में 3 दिन में 1 दिन फलाहार, बाकी निराहार। 3 दिन में 1 दिन खाते, वो भी फल। 1 महीना पूरा गुजार दिया, पर दूसरा महीना लगा, थोड़ा कठोर कर दिया। द्वितीयम चा तथा मासम षष्ठे षष्ठर्भको दिने। दूसरे महीने में थोड़ा कठोर तप किया। बोले अब क्या करने लगे? बोले 6 दिन में 1 बार, पर फल नहीं खाते। बोले क्या? तृणपर्णादिभिः, सूखे पत्ते, कभी बेल पत्र के, कभी कुछ के, कभी कुछ के खा ले। तीसरा महीना लगा, अब थोड़ा और कठोर तप कर दिया। बोले तीसरे महीने में तो इन्होंने इतना कठोर तप कर दिया, नहु में अहनी। 9 दिन में 1 बार, अब पत्ते भी नहीं खाते। 9 दिन में 1 बार केवल जमुना जी का जल पी करके रहते। तीसरा महीना हो गया, अब चौथा महीना लगा, थोड़ा और कठोर कर दिया। चतुर्मपि वैमासम द्वादशे द्वादशोहिनी। 12 दिन में 1 बार, पानी भी नहीं पीते, फल भी नहीं खाते। बोले क्या करते ध्रुव जी? बोले भैया 12 दिन में 1 बार केवल वायु का आहार करते। बोलो सीताराम। 12 दिन में 1 बार श्वास ली और भर ली, और फिर छोड़ करके तुरंत ठहर करके रह गए, और 12 दिन बाद फिर श्वास लेंगे। पर जब 5वां महीना लगा, तो 5वें महीने में कठोर तप और कर दिया। 1 अंगूठे के बल पर खड़े हो गए ध्रुव जी, और अपनी श्वास को रोक लिया। जहां श्वास को रोका, सोई पूरे ब्रह्मांड की वायु खिंचने लगी, देवताओं को ऑक्सीजन कम मिलने लगी। देवता घबरा गए, ब्रह्मा जी के पास गए, बोले महाराज ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना हो गया हो, श्वास लेने में बड़ी तकलीफ हो रही है, लगता है लंस में दिक्कत हो रही देवताओं को। ब्रह्मा जी बोले लंस वंस की कोई दिक्कत नहीं है, कोई फेफड़े खराब नहीं है। हमारे भगवान का एक भगत अपनी श्वास रोक के रह गया है, उसके चक्कर में सबकी रुक रही। ब्रह्मा जी की सब भगवान के पास गए, विष्णु भगवान के पास, बोले महाराज जल्दी से इसका निपटारा करो, अगर कम भजन रह गया हो हम लोगों का ले लो, पर प्राण छुड़वाओ। कहीं ये 4-5 महीने टिक गया तो 2-4 देवता टपक जाएंगे। ये 4-5 महीने कहीं श्वास रोक के टिक गया, 4-6 देवता कम है जाएंगे, आपकी संख्या बल कमजोर पड़ जाएगी, राक्षस और हैवी हो जाएंगे, बंद करवाओ। भगवान बोले ऐसे बंद नहीं हो सकता। देवता बोले चाहे जो ले लो, हम कर देंगे उसके बदले तपस्या, पर उसको दर्शन दो। ऐसा तप करना चाहिए कि देवता भी तुम्हारी गवाही दें। तुरंत भगवान श्री हरि नारायण अपने वाहन पर आरूढ़ हुए, गरुड़ पर, और तत्क्षण आकर के ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। अरे बेटा ध्रुव उठो। ध्रुव जी ने आंखें ही नहीं खोली, खड़े रहो भगवान, आंखें बंद किए, आनंद में मस्त। भगवान समझ गए ये हमारे रूप को, अंदर से रूप रस सुधा का आनंद ले रहा है, इसलिए आंखें नहीं खोल रहा। भगवान ने भीतर के रूप रस सुधा को जैसे ही खींचा, सोई फड़फड़ा गए ध्रुव जी, आंखें खोली सो चौंक गए। जो अंदर थे वही बाहर प्रकट हो गए हैं, और यही इनलाइटेड होना है। आत्म साक्षात्कार का मतलब यही है। इनलाइटेड होने का मतलब जो अंदर है वो बाहर प्रकट हो जाता है, इसी को आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार कहते हैं। बोलो सीताराम। जहां सामने देखा सो ध्रुव जी चक्कर में पड़ गए। माता जी ने कहा था भगवान मिलेंगे, गुरु जी ने कहा था इस प्रकार भगवान मिल जाएंगे, पर ये किसी ने नहीं बताया भगवान मिले तो करना क्या है। अब मिल तो गए, अब क्या करें, चक्कर में पड़ गए, ना मंत्र आते हैं ना कुछ आता है। भगवान विपदा को समझ गए, द्वंद्व को। अपना शंख लिया भगवान ने और ध्रुव जी के गालों से लगा दिया, और शंख का ऐसा चमत्कार हुआ, मूकम करोति वाचालम पंगुलंघयते गिरिम इति कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। भगवान का स्वभाव, कोई भगवान, किसी पर भगवान की कृपा हो जाए तो मूक आदमी बोलने लगता, लंगड़ा पर्वत चढ़ जाता,
अरे बोलने नहीं लगता, बाचाल हो जाता। तो क्या भगवान की कृपा बाचाल बनाती हो? नहीं नहीं नहीं, नहीं, बाचाल नहीं बनाती। पर श्लोक तो कह रहा है मूकम करोति बाचालम। तो क्या भगवान की कृपा बाचाल बनाती है? नहीं। तो फिर इसका अर्थ क्या है? एक संत बोले सुनो, बाचा अलंकरोति इति बाचालम। जिसकी वाणी सुशोभित होने लगे, जिसकी वाणी मीठी लगने लगे, जिसकी वाणी में भगवान का रस अनुभव प्रतीत होता दिखाई देवे, जब वो शब्दों को बोले तो वैसे ही छवि हमारे मन मंदिर में बनने लगे। ऐसी वाचा का अलंकरण जिसके पास हो जाता है, उसी पर भगवान की कृपा होती हुई दिखाई पड़ती है। ये वाचालम का अर्थ है। तो मुंह कम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम इति कृपहातम हम वंदे परमानंद माधवम। दिव्य स्तुति की ध्रुव जी ने, महाराज आपकी जय हो। भगवान बोले मांग लो। ध्रुव जी बोले पहले तो मांगने ही आए थे, अब तुमको देख लिया, सब पा लिया। पाया सारा जहां, देखा तेरा जो नूर। अब सब पा लिया, अब पाना ही नहीं है कुछ। तुम्हें पा लिया सो सब पा लिया। और बात भी बहुत बढ़िया है, बैंक अपने बाप का हो जाए, एटीएम कौन डाल के चले? बात सही है भाई, बैंक अपने बाप का हो जाए एटीएम में। कुछ लोग हमसे कहते हैं महाराज ऐसा कर लो वैसा कर लो। हम कहते भैया प्रधानमंत्री को अपना बना लो, मुख्यमंत्री अपने आप अपने बन जाएंगे। या मुख्यमंत्री को अपना बना लो, मंत्री अपने आप अपने बन जाएंगे। मंत्रियों को अपना बना लो, विधायक अपने आप अपने बन जाएंगे। विधायक को अपना बना लो, सरपंच अपने आप अपने हो जाएंगे। उसी प्रकार परमात्मा को अपना बना लो, जगदीश को अपना बना लो, जगत अपने आप तुम्हारा हो जाएगा। ये स्वभाव है। तो ध्रुव जी बोले महाराज पहले तो चाहिए था, अब परिपूर्ण हो गया। बोलो सीताराम। अरे जोर से बोलो, और जोर से बोलो। लेकिन हम लोग बातों में तो इतनी लंबी लंबी फेंकते हैं कि भगवान ही बचाएं, मानते 1% नहीं। एक करेरा की चिटिया थी, चिटिया। चिटिया तो होती हैं, हर जगह होती, करेरा में भी होगी। हैं हमारे रूम में तो हैं, हमारे रूम में तो हैं। आज हम लोग सुबह यही बता रहे थे, आप हमारे बिस्तर पे चींटियां, कुछ मिले ना मिले चींटियां मिलेंगी, क्योंकि हम उसी पे पाते हैं, उसी पर गिराते हैं। तो चींटियों को निमंत्रण देते हैं, तो वो आती हैं। अच्छा एक कृपा है, पूरी रात हमको लिफ्ट बनाए रहती हैं। कभी यहां से चढ़ेंगी, एक यहां से चढ़ेगी, तब तक देवरानी कान से अरे मैं आ गई भाई, तब तक उधर से जेठानी का तुम आ गई नीचे उतर, नीचे है लट्टू। ऐसी बातें होती, हमें आवाज नहीं उनकी सुनाई देती है, लेकिन हम ऐसा सोच रहे थे कि जब चिटियां चढ़ती होंगी तो वो एक दूसरे को बताती होंगी अरे भाई ते गलत जगह आ गई, नीचे उतर, हाथ के बगल में लड्डू फंसो। ऐसा बात कर रहे हैं, हमने सुनी तो नहीं है, पर हम एक दिन कल्पना कर रहे थे कि ऐसी बात कर सकती वो आपस में, उसमें कोई बड़ी बात नहीं कर सकती। अच्छा चींटी तो चींटी है, हम लोग बड़ी बड़ी फेंकते हैं, मानते बहुत छोटी है। सच यही है। एक चींटिया थी करेरा की, अस्पताल में भर्ती हो गई। डॉक्टर ने कहा क्या बात है, भर्ती क्यों हो गई? बोले दरअसल हाथी बीमार है, अगर उसको खून की जरूरत पड़े तो हमारा ले लेना। हमारा लेना। अब बताइए, बताओ चींटी के खून को हाथी ले। एक और चिटिया थी, वो थी शिवपुरी की। शिवपुरी की चिटिया पेड़े पे टंगी थी, हवा चली बेचारी गिर गई। जैसे ही गिरी सो हाथी था नीचे, हाथी की पूंछ पे गिरी तो ऊपर से दूसरी वाली चिटिया ने कहा बहन क्या हुआ? बोली कुछ नहीं, टेंशन ना लो, टेंशन लो, हाथी का बैलेंस गड़बड़ा रहा है, सो हम पूंछ पे खड़े हो गए ताकि बैलेंस सही हो जाए। बताइए चींटियां हाथी का बैलेंस बना रही। यही हम लोगों का हाल है, बड़ी लंबी लंबी बातें फेंकते हैं, मानते कम है। पर ध्रुव जी से सीखो, ध्रुव जी को लंबी लंबी बात नहीं आती, उन्होंने सीधा सीधा कह दिया आए तो थे कुछ मांगने को, अब आप मिल गए तो अब कुछ पाना नहीं है, क्योंकि खोजा सारा जहां पता तेरा पाया नहीं, तेरा पता पाया तो अब मेरा पता नहीं है, अब सब पा लिया। फिर भी भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, हमारा वरदान है 36,000 वर्ष तक यहां पर तुम राजभोग भोगो, इसके बाद हमारे यहां पर आ जाओ और ध्रुव तारा के रूप में जाने जाओगे। बोलो ध्रुव जी महाराज की। और रामायण की एक चौपाई सिद्ध हो गई, जा पर कृपा राम की हो।